नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईओ अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ हमारा संविधान का। मैं आज से पूरा टॉपिक शुरू करूँगा। उसके जो भी भैया पार्ट्स हैं वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आप सभी को के साथ डिस्कस करूँगा जो इसका पहला भाग आता है, जिसमें जो हमारा भारतीय संघ तथा जो उसके राज्य क्षेत्र हैं तथा जो उसके भैया एरियाज़ हैं, मैं उसको आज करूँगा डिस्कस। तो इससे पहले कि मैं संघ तथा उसके जो भैया हैं क्षेत्र हैं उनका डिस्कशन करता हूँ, मैं आप सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी मेरे भैया चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस से पसंद आते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको किसी ना किसी लेवल पर आपको बेनिफिट दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जो भैया वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो दोस्तों, आज से मैं आप सभी के साथ एक नया पूरा सेशन शुरू कर रहा हूँ जो है हमारा भारतीय संविधान का। तो इससे पहले कि मैं आज के भैया टॉपिक पर उठ रहा हूँ, मैं आप सभी को जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारा भाग एक आता है, पहला भाग जो आता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग एक में ही बहुत ज़्यादा जो हमारा पूरा संविधान है उसकी पूरी की पूरी भैया रूपरेखा है और उसमें हमारे पास क्या क्या हमारी सारी विशेषताएं हैं और जो हमारा की पॉइंट है कि मतलब हमें किस एरिया में अपने भैया उसमें फोकस करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारा भैया डिस्कशन है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा भाग एक है उसमें हमारे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो जो भैया संविधान का हमारा पहला भाग है उसका जो आपका अनुच्छेद एक है, अनुच्छेद एक में भैया सबसे पहले सिर्फ हमारा संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र होगा। प्रस्तावना भी आती हम बोल सकते हैं, हालांकि प्रस्तावना अलग है, रूपरेखा अलग है, ठीक है ना। और जो भैया प्रस्तावना है वो मैंने अभी जब आपको पिछला वीडियो बनाया था, जो मैंने जब आपको पूरा संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स बताए थे तो उसमें मैंने इस प्रस्तावना का पूरा भैया डिस्कशन किया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब 1976 में जब आपका 42वां संशोधन होता है तो उसमें क्या क्या उसको सब हुआ है भैया, डिफरेंस आता है और उसमें कौन से भैया शब्द जोड़े गए हैं, तो वो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो अब मैं सीधे सीधे आता हूँ आपके लिए भाग एक पे। तो जिन लोगों ने भी मेरा वो भैया वीडियो नहीं देखा है तो आप भैया मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे संविधान के विषय में, उसमें उस वीडियो में मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए, जो आपका पहला भाग है तो भाग एक का जो हमारा पहला अनुच्छेद है तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया है वो हम देखते हैं। तो जो आपका पहला अनुच्छेद है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे जो हमारा संघ है, जो हमारा भारत है उसको एक पूरा संघ माना गया है, तो उस संघ का हमने क्या नाम दिया है तथा उसके क्या क्या भैया राज्य क्षेत्र हैं उसका हमने इसमें पूरा का पूरा डिस्कशन किया हुआ है, जो आपका है पहला अनुच्छेद। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 2, जिसमें जो है जितने भी हमारे नए राज्य जो हमारे संघ में आकर भैया वो सब जुड़ेंगे तो उनका जो भैया है पूरा प्रावधान है कि वो भैया कैसे जो है उनका प्रवेश होगा, या अगर कोई नए राज्य की स्थापना हो रही है तो जो भी उसके लिए नियम कानून है वो सब के सब तो यह इस दूसरे अनुच्छेद में हुआ है, ठीक है। अब इसी का ही एक और सब पार्ट था, वो था आपका भाग वो था आपका अनुच्छेद 2 का, यानी कि 2A क्या हुआ था कि 1975 से पहले तक तो ये हमारा चल रहा था, लेकिन ये हमारा निरासन होता है। निरासन मतलब कि इसको 1975 का जो भैया अमेंडमेंट आता है उसके बाद से इसको भैया ख़त्म कर दिया जाता है। और ये जो है ये बेसिकली जो आपका सिक्किम राज्य का आपका जो भैया गठन था उसका था पूरा मैटर, और उसके बाद से इसको पूरी तरह से इसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में जो आपके नए राज्यों का भैया निर्माण होगा उनके लिए नियम कानून है, तथा जो भैया वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी भैया कहाँ तक सीमा है
और जो भैया अगर उनका जो भैया क्षेत्र है या उनके नामों में अगर हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी भैया कानून बनाए गए हैं वो इस में आपका आता है अनुच्छेद 3 में। और जो आपका है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में देखिए क्या होता है, जो आपकी भैया अनुसूचियां बनी, आपको भैया पता होगा कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें भैया कितने भाग थे और कितने थे भैया अनुच्छेद और कितनी थी अनुसूचियां, वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो उसमें से ही जो आपकी 2 अनुसूचियां यहाँ पे आती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो वो है आपकी पहली अनुसूची तथा जो है आपकी चौथी अनुसूची। तो इन दोनों में अगर हमने संशोधन किया और जो आपका जो इसमें भैया संशोधन होगा तो उसके बाद जो भैया इसके विषय हैं उनको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो जो है उसके लिए जो आपका अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 है इसके अंडर में ये हमारा आता है अनुच्छेद 4। तो ये है हमारा पहला भाग 1 जिसमें कि 4 अनुच्छेद हैं और ये चारों के चारों जो हैं वो हमारा भारतीय संघ तथा उसके राज्यों की भैया सीमा, उनका भैया स्थापना, उनका निर्धारण तथा आपकी अनुसूची पहली तथा चौथी का जो आपका जो भी उसका होगा भैया संशोधन होगा उसका वर्णन किया गया है भाग 1 में। तो अब आइए अब हम देखते हैं जो हमारा भाग 1 है उसका पूरा विस्तृत वर्णन। तो जो आपका भाग 1 है, भाग 1 को हमने किस नाम से भैया जानना है, तो भाग 1 को जाना है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका अनुच्छेद 1 है उसमें इसका पूरा वर्णन आता है कि जो आपका संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है उसको हमने क्या बोला, तो वो बोला है कि भारत या जो हमारा इंडिया है जो हमारे देश का नाम है उसको हमने मान लिया है कि वो एक भैया यूनियन होगा और वो किसका होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स का, यानी कि वो होगा राज्यों का संघ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आपका इसी का ही सेकंड पॉइंट आता है, वो होता है कि जो आपका राज्य तथा उसके जो भैया राज्य क्षेत्र होंगे वो पहली अनुसूची में आते हैं, यानी कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं और जो उनके भैया पूरी आपकी रहेंगी क्या नाम उसका विधान परिषद या जो भी आगे के जो है उसके अंडर के जो भैया क्षेत्र हैं वो सारे के सारे आएंगे पहली अनुसूची में। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 4 है वो इस अनुसूची पर वर्क करेगा कि जो हमारे राज्य हैं तथा जो उनके राज्य क्षेत्र हैं वो मतलब किस अंडर में आते हैं, ठीक है। इसी का भैया तीसरा पार्ट है कि जो आपका भारत के जो भैया राज्य क्षेत्र हैं उसमें भी हमारे पास क्या क्या पॉइंट आने चाहिए। तो उसके लिए होता है कि सबसे पहला तो कि भैया राज्यों के राज्य क्षेत्र आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका पहली अनुसूची में जो भैया संघ के हैं राज्य क्षेत्र वो भी इसमें होने चाहिए। संघ के राज्य क्षेत्र मतलब कि जो हमारा पूरा इंडिया का जो भैया राज्य क्षेत्र है वो भी आ जाएगा। और जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें ये है कि जो राज्य अभी तक भैया भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भविष्य में जब हमारे साथ आकर वो सब जुड़ेंगे तब उनका जो भैया राज्य क्षेत्र होगा वो भी इसमें किस तरह से आएगा, तो वो वाला पूरा वर्णन हमारा आता है पहले जो भैया अनुच्छेद में, वो है आपका संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र। तो ये हो गया आपका पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 का को मैं एक बार फिर से जो है इसका रिवीजन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये होता है कि जो भैया भारत है या इंडिया है वो क्या है, वो है आपका राज्यों का संघ है। दूसरा जो इसका आता है पार्ट वो क्या है, तो उसमें ये है कि जो आपके राज्य हैं तथा जो उनके राज्य क्षेत्र हैं वो सब के सब आकर किस अनुसूची में जो है उनका वर्णन होगा, तो वो हो जाएगा पहली अनुसूची में। इसका तीसरा पार्ट वो होता है कि जो भैया भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनके भी भैया 3 पॉइंट हैं। वो क्या है, पहला तो है कि जो भैया उनका राज्य क्षेत्र है उनका भैया पूरा भैया बंटवारा होता है। दूसरा ये है कि जो भैया पहली अनुसूची है उसमें जो भैया राज्य क्षेत्र संघ के लिए है सब निर्देशित उनका वर्णन है। और जो भैया इसका तीसरा पार्ट है उसमें ये है कि जो भैया बाकी बचे राज्य क्षेत्र हैं जो अभी भारत का नहीं है हिस्सा लेकिन बाद में जब सब भैया आएंगे तो हमारे लिए उनके लिए क्या क्या कानून बना है तो उसका हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला अनुच्छेद। दूसरा जो है अनुच्छेद वो ये बोलता है कि जब नए राज्यों का भैया प्रवेश होगा या फिर नए राज्यों का गठन होगा तो उनके लिए क्या नियम बनता है। तो भैया
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी नए राज्य का भैया गठन करते हैं तो हमें उसके लिए एक पूरा नियम पारित करना पड़ता है, और वो होता है आपका संसद से होता है पास। यानी कि संसद और जो हमारा भैया विधि द्वारा अगर जो भी हमारा होता है पारित, यानी कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश अथवा वह उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि भारत में हमें अगर किसी नए राज्य का विलय होता है या फिर किसी नए राज्य की भैया स्थापना होती है, तो वो भैया जो हमारा पूरा कानून है संविधान के अंतर्गत अगर संसद चाहे तो वो उसका गठन कर सकती है। तो ये आ जाता है आपका अनुच्छेद 2 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जो मैंने बताया था कि जो आपका है अनुच्छेद 2 का जो आपका का पार्ट था, यानी कि 2A पार्ट था, वो भैया नियम बना था कि जो आपका सिक्किम है, सिक्किम को जो है भैया संघ के साथ संयुक्त भैया किया गया था। यानी कि क्या हुआ था कि जो भैया सिक्किम था उसको भारतीय राज्य में जब उसको भैया उसे किया गया, मिलाया गया, तब ये वाला नियम बना था। लेकिन क्या हुआ था कि ये जब 1975 में क्या होता है कि जब भैया आपका 36वां संविधान संशोधन आता है, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये जो भैया पूरी प्रणाली है ये किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। इसको भैया आप याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का ये भैया पूरा प्रावधान है कि अगर हम कोई भी अमेंडमेंट करना चाहें तो वो हम सब कर सकते हैं। और जो भारतीय संविधान है उसने इसी का ही पूरा वो सब विशेषताएं ली हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका 36वां संशोधन होता है, और ये जो आपका 36वां संशोधन है ये भैया कब होता है, ये होता है 1975 में। और कौन सी धारा के अंतर्गत होता है, तो वो है आपका 5वीं धारा। तो ये आपको पूरा याद रखना है कि जो आपका है अनुच्छेद 2 का जो भैया पूरा निरासन होता है वो कब होता है, 1975 धारा 5 और 36वां संशोधन। अगर हम बात करते हैं जो भी भैया मेरे मित्र लोग अभी यूपीएससी के लिए भैया प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएसपीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भैया इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो वो डेट क्या है, वो है आपकी 26 अप्रैल 1975। तो यानी कि 26 अप्रैल 1975 को जब संविधान का आपका 36वां संशोधन होता है, तब जो है आपका अनुच्छेद 2 का यानी कि 2A इसको समाप्त कर दिया जाता है। और ये जो आपका था 2A ये बेसिकली किसके लिए था, वो था आपका सिक्किम के लिए। और वो क्यों था, क्योंकि सिक्किम को जो है संघ के साथ इसको भैया संयुक्त किया जाना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 3 पे। तो जो आपका अनुच्छेद 3 है, इसमें हमने अभी आपको बताया था कि जो भी भैया नए राज्यों का भैया निर्माण होगा या फिर जो वर्तमान राज्य हैं उनके भैया क्षेत्र की बात करें या फिर उनकी सीमाओं की बात करें अथवा उनके नाम में अगर हम कोई भी मान लिया उसे परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे संविधान में तो सब नियम बनाए गए हैं। और वो किस अनुच्छेद में आते हैं, वो आते हैं आपके 3रे अनुच्छेद में। तो क्या होता है कि ये सारे काम भी कौन कर सकता है, सबसे पहली बात तो कौन कर सकता है, तो वो करेगा भैया संसद। संसद के अलावा कोई और नहीं करेगा। और वो भी संसद कब करेगा, जब वो भैया जो हमारा संविधान है उसके जो भैया नियम विधि बनी हुई है उसके अंतर्गत अगर ये आता है और ये आवश्यक समझा जाता है तो किया जाएगा। अब ये जो आपका है आपका अनुच्छेद 3, तो उसमें हमारे कुछ पार्ट्स हैं। तो जो आपके पार्ट्स हैं तो उसको अगर हम देखें तो जो आपका मान लिया कोई राज्य है और उस राज्य से अगर हमने कोई एक हिस्सा मान लिया अलग कर दिया और उसको 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों में या फिर मान लिया कितनी और राज्यों के साथ सब विलय करके भैया कोई दूसरा बना दिया, राज्य क्षेत्र बना दिया, तो वो सारा काम भी संसद ही कर पाएगी। तो अब ये देखिए जो पॉइंट हमारा लिखा है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है, वही चीज़ है कि भैया जैसे हमारा 2000 में जो हमारा पूरा था उत्तर प्रदेश का एरिया वो भैया वो सब डिवाइड हो गया था, उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश में। उसी तरह जो हमारा भैया बिहार था वो भैया डिवाइड हो गया था झारखंड तथा बिहार में, है ना। वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था। तो ये जो सब अलग हुए थे तो ये सारे के सारे जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही हुए थे। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य
क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का अगर हम निर्माण करते हैं, यानी कि कुल मिला के जब भी नए राज्यों का निर्माण होगा तो वो पूरी पावर किसके पास है? वो है भैया संसद के पास। और अभी आपके पास सबसे ताजा उदाहरण कौन सा है? वो है आपका भैया तेलंगाना का, है ना, क्योंकि वो भैया आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है ना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि भैया संसद को हमने एक और शक्ति दे दी है, वो ये दे दी है कि वो भैया किसी भी राज्य का अगर भैया चाहे तो वो उसका क्षेत्र अपना इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर भैया उसका क्षेत्र वो अगर मान लिया बढ़ा सकती है तो वो भैया घटा भी सकती है। तो ये भैया 3 पॉइंट यहीं से आ गया कि भैया 3 काम में क्या होता है। तो 3 काम ये है कि एक राज्य को भैया तोड़कर या फिर मान लिया एक से अधिक जो है भैया राज्यों का भैया कुछ हिस्सा मिलाकर अगर हम कोई नया राज्य बनाना चाहें तो वो भैया संसद बना सकती है। दूसरा क्या हो जाता है कि जो भैया राज्य के भैया क्षेत्र हैं उनकी सीमा को ये भैया बढ़ा सकती है, सीमा नहीं कि राज्य के क्षेत्रों को तो ये भैया बढ़ा सकती है। तीसरा क्या हो जाता है कि अब अगर उसने भैया क्षेत्र को बढ़ाया है तो भैया घटा भी सकती है। ये हो गए 3 पॉइंट। अब इसका चौथा पॉइंट ये आता है कि जो आपका कोई भी राज्य है उसकी सीमाओं में भी ये भैया परिवर्तन कर सकती है। सही है भैया, सीमा बढ़ा भी सकती है भैया, सीमा घटा भी सकती है। ठीक है, और चौथा और आपका 5वां पॉइंट ये आता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। अब जैसे मान लिया मद्रास हो गया, चेन्नई और ये सब भी है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो आपका भैया है प्रायोजन है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी मान लिया विधेयक है, जब तक जो है हमारे देश का राष्ट्रपति जो भैया पहला नागरिक भी है, जब तक राष्ट्रपति इसकी सिफारिश नहीं करेगा और जहां पर भैया विधेयक में जो है भैया इसके जो भैया प्रस्तावना का जो भैया प्रभाव है, जब तक वो इसको नहीं मान लेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि अगर मान लिया किसी राज्य के भैया किसी क्षेत्र सीमा अथवा नाम पर कोई भी मान लिया इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है तो ये भैया काम नहीं होगा। यानी कि जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो संविधान के कानून के अंतर्गत तब तक इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और वहाँ जब तक उस राज्य के भैया और प्लस एक और चीज है, अगर मान लिया केंद्र ही खाली भैया चाहे कि हम भैया किसी राज्य का नाम या फिर भैया सीमा चेंज कर दें तो वो नहीं होगा जब तक कि उस राज्य का भैया जो आपका पूरा है आपका विधानमंडल है या फिर जो है जब तक उस पर वो अपना विचार करके और जो है अपना जो भी उसकी रिपोर्ट है जब तक वो उसको नहीं दे देती है राष्ट्रपति को कि हाँ वो भैया तैयार है तब तक इस पर काम नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि उस राज्य के जो भैया विधानमंडल द्वारा है उस पर अपना भैया विचार देगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही जो भैया निर्देश दिए जाएंगे वो जब तक पूरे नहीं होंगे अथवा ऐसी भैया अतिरिक्त अवधि के भीतर जो कि राष्ट्रपति ने मतलब दी हो उसको वो भैया जब तक इसको प्रकट नहीं करेगा तब तक जो हमारा राष्ट्रपति है वो भी उस विधेयक को आगे निर्देशित नहीं कर सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही चाहेगा कि वो भैया इसमें चेंजमेंट कर ले तो वो नहीं हो सकता। जो वहाँ की भैया विधान परिषद है और जो भैया अपना विधानमंडल है जब तक वो उस पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं दे देगा तब तक राष्ट्रपति के पास भी ये पावर नहीं है कि वो इस विधेयक को भैया आगे निर्देशित कर दे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो आपका भैया पूरा एक मान लिया टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में ही होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपका ये था पूरा पॉइंट। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका इसका था आपका राज्य का जो भैया पूरा था क्षेत्र था उसका ये जो आपका ये वाला पार्ट रहता है कि किसी राज्य के नाम में भैया जो आपका परिवर्तन है उसमें क्या होता है कि राज्य के अंतर्गत जो है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो आपका भाग 2 था और उसका जो भैया था आपका पहला पार्ट था उसमें ये हुआ था कि जो आपका संसद है उसके पास जो भी भैया शक्तियां हैं वो किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर इसका नया निर्माण
वो सब कर सकती है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब आता है आपका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट जो है आपका चौथा था अनुच्छेद जो है, तो चौथे थे अनुच्छेद में क्या हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी पहली अनुसूची में हमारे पास क्या था, जो भी भैया राज्य क्षेत्र है उन सबका अंतर, जो भी भैया नाम और सीमा है उसका वर्णन था। तो जो आपका पहली अनुसूची है और साथ में आपकी जो आपकी चौथी अनुसूची है, उसमें अगर हम संशोधन करना चाहें या अभी, और अगर मान लिया उसमें भैया कोई भी हमने उसे पर किया है मान लिया संशोधन, तो जो उसके भैया परिणाम आएंगे, तो उसके लिए भी जो है आपका अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के भैया अंतर्गत जो भी भैया संशोधन होंगे, वो हमारा किस में आ रहा है, वो आ रहा है आपका अनुच्छेद 4 में। यानी कि अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 में जो भी आपके नियम लिखे हुए हैं, उनमें से अगर मान लिया उनका प्रभाव पहली तथा चौथी अनुसूची का में जो भी मान लिया वो सब संशोधन होता है, उस पर अगर मान लिया कुछ भी ऐसा फर्क पड़ता है, तो वो इसके अंडर में आ जाएगा। और वो क्या करेगा कि इस विधि के जो भी हैं उपबंध हैं उसको प्रभावी करने के लिए आवश्यक है, अगर मान लिया जो हमने मान लिया चेंजमेंट की हैं, अगर वो अत्यंत आवश्यक है तो वो होंगे, नहीं होंगे तो फिर वो नहीं होंगे, है ना। तो आप तो है वही अंतर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो है आपका मान लिया कोई कानून बनाया, तो जो इससे भैया प्रभावित राज्य है और जो राज्यों के संसद है, उसमें भैया जो वहाँ के भैया विधानमंडल है उसके भैया प्रतिनिधित्व के बारे में भी है उपबंध, ठीक है। अगर भैया संसद चाहेगी तो वो उसमें अपने नियम बना सकती है। तो ये जो आपका है अनुच्छेद 368 है, इसमें देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे भैया संविधान का संशोधन इसमें वर्णित नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारे संशोधन हुए हैं वो भी अब आप देख लीजिए। क्या होता है कि 1956 में क्या होता है कि जो आपका उनका है 7वां संशोधन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका खंड 2 है उसमें जो है आपका स्थान प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 7वें संशोधन में ही क्या होता है कि जो आपका 2 खा है उसका भी आपका भैया स्थान परिवर्तन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है 1974 में आपका 35वां संशोधन होता है। इसमें क्या होता है कि अंतः स्थापित हो जाता है। ये 3 तो उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट आ जाएगा 7वां संशोधन जो आपका 1956 में होता है, ठीक है ना। 7वां संशोधन होता है 1956 का। और इसमें क्या होता है कि जो आपका है अनुसूची, उसमें क्या होता है कि पहली अनुसूची है उसके जो आपका भाग का और भाग खा है, उसमें जो आपका जो सब शब्द थे उनका कुछ भैया वो सब डिलीशन हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपका 18वां संशोधन होता है 1966 में, जिसमें कि जो है ये फिर से अपना अंतर स्थापित हो जाता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये आपको भैया पूरी तरह से पता होना चाहिए। जो आपका था भाग 1 था संविधान का, है ना। तो ये आप इस वीडियो को आप सब देखिए अच्छे से, है ना। और अगर कोई मान लिया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे भैया कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको बहुत जल्दी से इसका रिकैप दे दे रहा हूँ कि जो भैया आपका था अनुच्छेद था, तो उस पर देखिए क्या हो रहा था। तो पहला आपका आता है कि जो आपका भाग 1 है, भाग 1 हमारे लिए क्या है, तो वो है आपका भारतीय संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास 4 अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद में ये होता है कि जो आपका संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं। दूसरा वो है कि जो आपका भैया कोई आपका नया राज्य है उसकी कि भैया स्थापना हो रही है या उसका विलय हो रहा है, तो उसके लिए नियम कानून है। तो उसके बाद तीसरा आता है कि जो भी आपकी सीमाओं में अगर परिवर्तन या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद। और आपका जो है चौथा अनुच्छेद वो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें भैया अनुसूचियाँ आ जाती हैं और वो अनुसूची आपको याद करनी है। तो वो भैया कौन सी हैं, भाग जो आपका अनुच्छेद 4 है उसमें आपकी पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची है। अगर इन दोनों में हम कोई भी मान लिया करते हैं परिवर्तन और उनका प्रभाव जो है भाग 2 अथवा भाग 3 आपका अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में अगर मान लिया कोई भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए जो है भैया
संसद में इसका प्रस्ताव आ सकता है ना। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आज आपके साथ क्लियर आउट किए हैं भाग 1 के, जो था आपका संघ तथा उसके क्षेत्र। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।